नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं हम सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात होगी अलीगढ़ की खास और चुनिंदा खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व पर प्राचीन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दिल्ली गेट से भव्य नगर कीर्तन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद, विधायक, जिला और महानगर अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से किया। नगर कीर्तन में कमेटी के पदाधिकारी, 18 स्कूल के बच्चे, 10 कीर्तनी जत्थे, दिल्ली, पंजाब और अलीगढ़ के बैंड तथा लगभग 16 संगतों ने भाग लिया। महापौर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और ये आयोजन श्रद्धा, अनुशासन और गुरु भक्ति के वातावरण में शांति पूर्वक संपन्न हुआ। मेरा नाम सरदार हरमीत सिंह है। आज बहुत हर्ष का विषय है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 359वां प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन प्राचीन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से निकाला जा रहा है, जो शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुरुद्वारा बैकुंठ नगर में समाप्ति होगा, जिसमें दिल्ली से मास्टर बैंड, पंजाब से बेक फाइबर बैंड, अमरोहा से गलका पार्टी और हमारे सारे स्कूलों के बच्चे जो जत्थों के द्वारा शामिल हुए हैं। सारे ही अलीगढ़ की संगत से निवेदन है, आकर उनकी खुशियां प्राप्त करें। इस तरह का देखने मिला, क्या कहिए? देखिए, बच्चे में उत्साह है, गुरु साहब की बड़ी कृपा है। जो भी गुरुघर प्रेमी है, गुरु नानक नाम ले है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का एहसान मानने वाले सनातन प्रेमी सभी इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। झांकियां अमरोहा से आई है, दिल्ली से आई है, पंजाब से आई है, लुधियाना से आई है, कई प्रदेशों में झांकियां आई है। ये नगर कीर्तन अब तक का सबसे बड़ा आन बान शान और विशाल नगर कीर्तन होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का। अलीगढ़ में भाजपा नेता गौरांग की पत्नी ने पति पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाना दिल्ली गेट पहुंचकर शिकायत की, जिसके बाद दोनों पक्ष उग्र हो गए। भाजपा नेता की सास और पत्नी ने चप्पल दिखाकर मारपीट की धमकी दी और मामला पुलिस तक पहुंचते ही हाई प्रोफाइल ड्रामा बन गया। इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। अलीगढ़ में अखिल भारतवर्षीय श्री वैश्य 12 सैनी युवा महासभा द्वारा जीटी रोड स्थित निजी पैलेस में भारतवर्ष के राष्ट्र स्तर पर वार्षिक मेधावियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उद्योगपति एवं समाज सेवी अनमोल रतन वार्ष्णेय, विधायक मुक्ता राजा और महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही अक्रूर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रधान विकास वार्ष्णेय ने की और संचालन राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय एवं कोषाध्यक्ष अजय राज गुप्ता ने किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और बच्चों के कार्यक्रमों के बीच उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, चेन्नई, दिल्ली आदि राज्यों के 151 मेधावी छात्रों व अलीगढ़ के 15 युवा चिकित्सकों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। अतिथियों ने महासभा के प्रयासों की सराहना की और युवाओं को प्रेरित करने वाले समारोह को समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। मेरा नाम सृष्टि वार्ष्णेय है। इस संगठन द्वारा सम्मानित किया गया, किन लोगों ने किया है? मुझे अखिल भारतीय शिव वैश्य समाज द्वारा सम्मानित किया गया है और भारत के काफी लोगों को, बहुत से बच्चों को, मेधावी बच्चों को उन्होंने सम्मानित किया है अपनी उपलब्धियां प्राप्त करने में। मुझे नीट के लिए सम्मानित किया गया है। मेरा इस साल नीट क्वालिफाई हुआ है और MBBS में एडमिशन हुआ है फर्स्ट ईयर में JNMC-MU में। किस तरह का साधुवाद देना चाहिए? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरी संस्था को कि मुझे इतने अच्छे से सम्मानित किया गया और शॉल उड़ाई गई और सर्टिफिकेट दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तरुण नार्य है। तरुण जी, किस तरह का कार्यक्रम किया गया है, आप क्या कहेंगे? आज अखिल भारतवर्षीय श्री वैश्य 12 सैनी युवा महासभा के तत्वाधान में जो वार्षिक प्रतिभा है उनका भव्य सम्मान समारोह आज रघुनाथ पैलेस में रखा गया है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज पूरे देश के हमारे वार्ष्णेय समाज के सभी अक्रूरवंशी जो भी प्रतिभाएं हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, उन सभी को यहाँ पर समाज ने सम्मानित किया गया है, जिससे कि वो
राष्ट्र और समाज के लिए एक भविष्य में प्रेरणा बने और समाज में परोपकार के कार्य करें, इसके लिए आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक, किस तरह का कार्यक्रम किया गया और किन किन लोगों को सम्मानित किया गया है? मेरा नाम अजय लीथो है, मैं राष्ट्रीय युवा कोषाध्यक्ष हूँ और ये प्रोग्राम अखिल भारतवर्षीय श्री वैश्य बारह सैनी युवा महासभा के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। ये प्रोग्राम हमारे समाज की जो होनहार प्रतिभाएं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में चाहे वो IIT, चाहे नीट, चाहे जिन्होंने सरकारी नौकरी या जिनका 1 करोड़ तक के जो पैकेज है, उन सभी का हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मान कर रहे हैं। और ये हमारे लिए महासभा के लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि हम ऐसे होनहार छात्रों का भी सम्मान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जो होनहार छात्र छात्राएं बच्चे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उनके लिए भी बड़े मतलब योग की बात है कि उन्हें इस तरह का एक प्लेटफॉर्म महासभा के द्वारा दिया जा रहा है। और हम लोग ऐसे प्रोग्राम करने के लिए आगे भी इस तरह के प्रोग्राम भविष्य में करते रहेंगे, जिससे कि समाज के जो हमारे नए युवा हैं उनको ऊर्जा मिलती रहेगी और हम एक मंच पर उन सबको लाके एक समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे। किन किन कहाँ से छात्र छात्राएं हैं? इस कार्यक्रम में हमारे अलीगढ़ शहर के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश, जिसमें हमारे चंदौसी, बैजोई, बबराला, वजीरगढ़, मुरादाबाद, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, छत्तीसगढ़, रायगढ़ और हमारे छोटे छोटे कस्बों के जो जिनको सम्मान नहीं मिलता वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी इस कार्यक्रम की विशेषता रही कि जो हमने कार्यक्रम किया है उसमें सभी आसपास के कस्बों के लोग भी हमसे जुड़े हैं और मिले हैं और उन्हें आके उन्हें खुशी हो रही है कि हमें इतना बड़ा भव्य सम्मान हमें इस मंच पे मिल रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर की ओर बढ़ने का वक्त आ गया है। अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के गांव रुखाला में मधुमक्खियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना खेत की रखवाली के दौरान हुई। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नाम है आपका? मेरा नाम है तिलक सिंह सनौप श्री बाबूलाल। तिलक सिंह जी कहाँ रहते हैं? रुखाला। थाना कौन सा है? थाना छर्रा कोतवाली। क्या हुआ है? कौन है? इनकी डेथ हुई है? इनकी डेथ हुई है, ये मेरी नतबहू है। क्या हुआ है पूरी बात बताइए, कैसे डेथ हुई है इनकी? ये मटरा पे बबूला लेने जा रही थी आग करने के लिए और वहीं मधुमक्खी रास्ता में उड़ रही थी और उसी समय घेर करके इन्हें डंक मार दिए। पूरे झुंड ने हमला किया? पूरे झुंड ने। कहाँ की घटना है ये? ग्राम रुखाला। तो जा कहाँ रही थी उस समय? ये अपने खेत पे। तो घटना किस समय की होगी लगभग ये? घटना करीब 4 बजे करीब। तो डेथ कैसे मौके पे ही हो गई थी? अस्पताल ले गए? अस्पताल ले गए CSC छर्रा। इलाज चल पाया? नहीं चल पाया, तब तक नहीं चल पाया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त है अगली खबर को जानने का। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय के प्रांगण में पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB मंडल कार्यालय के तत्वाधान में PNB खेल उत्सव और ताल तरंग का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मथुरा और अलीगढ़ जिले के बैंक अधिकारी और कर्मचारी खिलाड़ियों ने क्रिकेट, बैडमिंटन और शतरंज की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन आगामी जोनल स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम ताल तरंग में बैंक कर्मचारियों ने गायन, नृत्य और कलात्मक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि मंडल प्रमुख अनिल चौधरी और उप मंडल प्रमुख राजेश कुमार पांडे ने प्रतिभागियों को खेल और टीम भावना की अहमियत बताते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आयोजन में वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और महाविद्यालय का स्टाफ भी उपस्थित रहा। मैं सर्किल ऑफिस में मानव संसाधन विकास देख रहा हूँ। अपने जो हमारे स्टाफ को जो एक्चुअली बैंकिंग की जॉब है उसमें स्ट्रेस काफ़ी रहता है, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए उनको रिक्रिएशन के लिए हम बीच बीच में इस तरह के आयोजन करते हैं। तो बैंक ने ये अच्छी पहल की है, खेल उत्सव और शाम को हमारा कल्चरल प्रोग्राम है ताल तरंग। तो इससे लोगों को एक दूसरे के गेट टुगेदर होता है और टीम भावना बनती है और लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी सही रहता है। इसमें ये हमारा सर्किल ऑफिस में पहला चरण सर्किल ऑफिस में इंट्रा सर्किल है। इसके बाद जो इनमें क्वालिफाई करेंगे वो जोनल में खेलेंगे, जोनल में परफॉर्म करेंगे और इसके बाद जोनल में
परफॉर्म करने के बाद जो वहाँ क्वालिफाई होंगे वो एचओ में होगा, उनका उनका परफॉर्मेंस एचओ में होगा और एचओ में फिर जो है जो विनिंग होंगे उनका 12 अप्रैल को हमारा जो स्थापना दिवस है उसमें उनको पुरस्कृत किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक का खेल उत्सव और ताल तरंग जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जा रहा है शाम को, और इसमें खेल उत्सव में क्रिकेट टूर्नामेंट किया जा रहा है, चेस और बैडमिंटन का आयोजन किया गया है। क्या उद्देश्य रहता है? उद्देश्य ये रहता है कि हमारे जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं अपना बाकी सब काम तो रेगुलर बेसिस पे करते ही हैं, उनके मनोरंजन के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा जो ये मैचेस कर रहे हैं, इस मैचेस के बाद में जो है जोनल लेवल पे मैचेस होंगे और फिर इसी में लोगों में से जो हमारे लोग खेल रहे हैं अच्छे खिलाड़ियों को बैंक लेवल पे भी जो है ना खेलने का मौका दिया जाएगा। संदेश ये है कि हम समाज की सेवा तो कर ही रहे हैं एज ए बैंक, सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। उसी के साथ हमारे कर्मचारी जो है ना खेल और मनोरंजन के थ्रू एक बार फिर से जो है ना रिफ्रेश होके और बढ़िया से काम कर पाए बैंक के लिए। राजेश कुमार पांडे हूँ, मैं उप मंडल प्रमुख ऑफिस अलीगढ़। आज जो इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है बेसिकली वो इसके लिए किया जा रहा है कि हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे और एक टीम भावना के साथ काम करें। जिस तरीके से अपने खेल प्रतिभा को निखार रहे हैं लोग, उसी तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने वर्किंग में भी टीम भावना के साथ काम करेंगे और बैंक भी अपने आप में एक टीम है, टीम के साथ जो अपना काम करेंगे तो हमारे सारे लक्ष्य पूरे करेंगे। इसी के साथ इनका मानसिक और शारीरिक विकास भी होगा और एक टीम भावना भी विकसित होगी। किस तरह का उद्देश्य रहेगा? समाज के लिए उद्देश्य रहेगा कि एक सकारात्मक वातावरण बने, एक टीम भावना डेवलप हो और सोसाइटी के लिए और मनोयोग से काम कर पाए। ये ऐसा हम लोग रखेंगे अपने स्टाफ के साथ, एक अच्छी बैंकिंग सुविधा लोगों तक पहुंचाएं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में एक बार फिर बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ में काम के अधिकार की रक्षा हेतु मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत 45 दिन का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मनरेगा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ऋचा शर्मा कौशिक और पूर्व विधायक विवेक बंसल ने मैरिस रोड स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करने वाली मनरेगा योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी के सपनों और उनके आदर्शों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ठेकेदारी प्रणाली मजदूरों का शोषण करेगी और योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करना ध्वस्त होगा। कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी के विचारों और योजनाओं की आवश्यकता पर जोर देते हुए ग्रामीण मजदूरों को सावधान रहने की अपील की। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी और जिला युवा नेता भी उपस्थित थे। किस तरह की आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? जी, मैं डॉक्टर ऋचा शर्मा कौशिक हूँ, मैं यहीं की बेटी हूँ। मुझे यहाँ पे एक हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मनरेगा बचाओ संग्राम की जो शुरुआत की है 45 दिन के लिए उसको अंजाम दिया जाएगा, तो उसी के सिलसिले में मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर समन्वयक मुझे यहाँ पे भेजा गया है। तो जैसे कि हमारे माननीय श्री विवेक बंसल जी ने बताया कि जो मनरेगा बचाओ संग्राम है वो इसलिए है कि गरीब मजदूरों की जो संवैधानिक उनकी जो श्रम के अधिकार थे उसको छीना जा रहा है, उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है उसको क्या कहते हैं छीना जा रहा है। इसके अलावा जो क्या कहते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर जो उनको ग्राम पंचायतों का जो एक अपना ढांचा था उसको ये डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वहाँ पे जो हमारे मनरेगा मजदूर हैं, जो हमारे मेट हैं और इसके अलावा जो हमारे वहाँ ग्राम सेवक थे वो इसमें इन्वॉल्व रहते थे। अभी क्या होगा कि अब जो भी ये अपना वित्तीय जो इनका रहेगा वो अपने ठेकेदारों के थ्रू, अब समझ रहे हैं कि वह पुराने जमाने की तरह कि केवल ठेकेदार होंगे, ठेकेदार उनको काम देंगे, उनकी मर्जी होगी उनको चुनेंगे, जिनकी मर्जी नहीं होगी उनको सरकार ने क्यों ऐसा किया? सरकार को कांग्रेस की सबसे सफल योजना अगर कही जाए तो ये मनरेगा बचाओ सरकार में मनरेगा में भी काफी कंप्लेंट से आ रही थी, तो उसको लेके क्या करेंगी? क्योंकि उसमें भी काफी धांधलेबाजी हुई थी। 15 साल से तो इन्हीं की सरकार है, आज जो है उसमें 15 साल से तो इन्हीं की सरकार मान के चलेंगे अब हम, और अधिकतम राज्यों में इनकी सरकार मान के चलेंगे हम, अधिकतर राज्यों में भी इन्हीं की सरकार है, तो धांधली तो इन्हीं के सरकार में बढ़ी है। कांग्रेस के में भी हुई है
उसमें उसके लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस और ये अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसने की बात है और भाजपा सरकार का शिकंजा अपने अधिकारियों के ऊपर कम हो गया है। उनको मनमाने ढंग से उनको छूट दे दी गई है, आपको जो करना हो वो कीजिए। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या कदम रहेगा आगे कांग्रेस? हम 45 दिन का पूरा यही प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। पहले हम अपना क्या कहते हैं पंचायत स्तरीय, हम पहले अपने मजदूरों से मिलेंगे, भाइयों से मिलेंगे, ग्राम प्रधानों से मुलाकात करेंगे वहाँ। उसके बाद में फिर हम वार्ड स्तर पे भी जाएंगे। उसके बाद जिला स्तरीय, अभी हम आज एक धरना और उपवास हम दे रहे हैं। फिर राज्य स्तरीय हमारा धरना उपवास होगा, राष्ट्रीय स्तरीय भी धरना उपवास होगा। ये सर के संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। आज जो संदर्भ और जो उपलक्ष्य है वो ऋचा शर्मा जी को यहाँ का मनरेगा जो योजना थी यूपीए के कार्यकाल में लागू थी, उसको बिल्कुल छीर्ण किया जा रहा है, उसका नाम बदला जा रहा है, उसकी आत्मा बदली जा रही है। कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी इसके संदर्भ में आंदोलन करने जा रही है और जगह जगह विभिन्न जनपदों में उत्तर प्रदेश में समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। उस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी यहीं की बच्ची है ये ऋचा शर्मा जी, इनको यहाँ का समन्वयक बनाया गया है और ये यहाँ पर पूर्ण रूप से उसका अंजाम देगी। उसका यहाँ पे जो किस तरीके से इसके खिलाफ जन जन तक संदेश पहुँचाना है, खासतौर से ग्रामीण अंचल में जहाँ इसका बहुत लाभ पहुँचा था और इस योजना के बदलने से कहीं ना कहीं किसानों के और ग्रामीण अंचल के लोगों के हितों पर कुठार रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है आखिरी खबर का। अलीगढ़ के अचलताल स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में माघ माह मेला के पावन अवसर पर संत सेवा समिति के महंत विनय नाथ महाराज की उपस्थिति में साधु संतों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों को कंबल प्रदान किए गए। महंत विनय नाथ महाराज ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और जरूरतमंदों की सेवा से बड़ा पुण्य कार्य नहीं। उन्होंने साधु संतों की सेवा को समाज का नैतिक दायित्व बताते हुए माघ माह में ऐसे सेवा कार्यों से आत्मिक संतोष और समाज में सद्भाव फैलाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं और समिति के सदस्य भी सेवा कार्य में शामिल हुए और मीडिया प्रभारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज मंदिर में किस तरीके का कार्यक्रम? आज प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर में संत सेवा समिति द्वारा माघ माह चलते हुए माघ महाकुंभ मेला चलते आज सप्तऋषि द्वारा ये कंबल वितरण हुए और कहते हैं मकर संक्रांति जो है 14 तारीख की है, मनाई भी जाएगी, परंतु अन्न का दान नहीं होता तो इसलिए 14 तारीख को मनाई जाएगी और 15 को दान उत्पन्न होगा। तो आज 14 तारीख के दिन जो कुंभ के वहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी का भोग लगता है खिचड़ी का और कपिल मुनि जी का भोग लगता है खिचड़ी का विशेषकर। तो सभी मैं नगरवासियों को, सभी भारतवासियों को ऐसा एक संदेश दूंगा कि आपके पास भी धन बहुत है और सभी सेवा कर सकते हैं, करने लायक भी है, पर्याप्त है। मैं सभी भक्तों से यही अनुरोध करूंगा कि कहते संतानु सेवा, तो मैं नहीं कह रहा, सत्संगों में और जितने भी आरती हैं, प्रसंग हैं, हनुमान चालीसा में कहा है, गणेश चालीसा में कहा है, तो उसी प्रकार आप भी संतों की सेवा करें और आनंद पाएं। क्योंकि जो संत हैं, संत बड़े परमात्मा कांधे पे बंदूक और राम नाम के गोला छूटे भाग जाए यमदूत। जब संत यहाँ पर होते, संतों की सेवा होती है, वहाँ पर कहते हैं साधु यहाँ पर बैठ जाता है, मज्जुक्ति मुक्ति उसके पास साधन पहुँच जाता। साधु किसी के पास मांगने नहीं जाता, परंतु जब जाता है तो आपके कल्याण के लिए जाता है। और सब जब आप दान पुण्य करते हैं तो आपके कुछ पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके पाप जो पुण्य में बदल जाते हैं। प्रगट जी महाराज देखिए, दान पुण्य हमें आगे अपने अच्छे जो हमारे सद बुरे कर्म हैं उनको कहते हैं ब्लैक मनी को वाइट मनी करना। उसी प्रकार हमारे जो गलत कर्म हैं, हम जो कर रहे हैं, हम दिन भर में चलते हैं, झूठ बोलते हैं और रस्ते से चींटी मर जाना, हम कुत्ते उलाद मारते हैं, गाय को मारना, तो हम इन अपराधों को अपने क्षमा मांगते हुए, हे प्रभु हमारी सत्बुद्धि दो हैं और हमें ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे हमें हमारे माध्यम से किसी को हानि पहुँचे और किसी को कष्ट हो। हमारे मुँह से जिभ्या से देश भावना, चुगली, निंदा, आलोचना ना हो, सबके लिए अच्छा रहे।
ऐसा दान पुण्य इसलिए करते हैं कि हमारे कोई भी किसी प्रकार के दान पुण्य कुछ गलत कर्म है वो अच्छे रूप में काम बदल जाए और हमारे आगे भगवान हमें मोक्ष प्राप्ति हो। करीबन कितने कंबल वितरण किए गए? देखिए कभी भी मैंने अभी दान पुण्य के कभी गाना नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे 7 सप्तऋषि हैं। मैंने अभी वृद्धाश्रम है क्यामपुर में, तो वहाँ पे गरीब माता बहना और भाई बंदे हैं, वहाँ पे गर्म पजामी और बनियान की वितरण करें वो किसी भगत द्वारा। मैं कुछ नहीं करता। मैं सोचूं आप सोचो मैं कर रहा हूँ, नहीं, करने आने वाले गणेश जी हमारे बैठे हुए हैं और करने वाले भक्त और भगवान, क्योंकि हमारे पास क्या हम साधु लोग हैं। साधु लोग जितने भी होते हैं वो किसका वहन करते हैं? भगवान का और भक्तों का। जब भगवान उनको देगा तो भक्त यहाँ की सेवा करेंगे और संत बड़े परमात्मा ऐसे में बोला, तो इसलिए बोलते हैं सनातन धर्म की जय हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।